मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर पे सैर कर रहे हैं और आप ही की सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जमीन पे नहीं उतर रहे। ऐसे है, हम साफ नहीं हुए, ये चिंता की बात है। आप तालियां हथेलियां खटखटा रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साकार करने का काम किया, प्रधानमंत्री का सपना इन्होंने साकार किया। क्या ये देश को, हरियाणा को चलाने का काम करेंगे? सर हुआ ही नहीं, अभी तो घंटी पहले बजा दिया। समय हो गया, 6 मिनट कंक्लूड कीजिए। तो सरकार के खिलाफ बोलना इसका मतलब सर गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब है सर बोलना ही बंद कर दे। नहीं बोलो, समय बोलने सीमा तो आप दे ही नहीं रहे। जब जब आपकी खिंचाई करने लगे तो सर सरकार मेरी बात पूछना चाहूंगा। बारंबार आप लोग ये बात रखते हो कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि हुड्डा साहब ने तो मास्टर प्लान लगाए और आपने जमीनें बदलनी शुरू कर दी। दोनों सरकारों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। अगर आप कहते हो तो मैं आपको इन तमाम चीजों के सबूत देने को तैयार हूं। घनश्याम दास जी और राणा जी से आग्रह कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जब आप जाओगे, अपने जिले में जाओगे, तो उन लोगों को क्या जवाब दोगे जब आप राज्यपाल जी के अभिभाषण का अनुमोदन कर रहे थे। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा चिंता की बात है। आज हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर पे सैर कर रहे हैं और आप ही की सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जमीन पे नहीं उतर रहे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, 100 दिन का लेखा जोखा पेश किया और 100 दिन के जिस दिन लेखा जोखा पेश किया गया उसी दिन आपकी सरकार का मंत्री कहता है कि मुख्यमंत्री तो जमीन पे नहीं उतरे। तो क्या 100 दिन हरियाणा का लेखा जोखा आसमान में लिखा गया? क्या 100 दिन लोगों की जो हालत थी, दयनीय हालत थी, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देख के नीचे देख रहे थे? ऐसे है, हम साफ नहीं हुए, ये चिंता की बात है। आप तालियां हथेलियां खटखटा रहे हो। आपको जो आज मैंडेट मिला है, आप ये सोचो कितना कम प्रतिशत वोटिंग हुआ है, लो परसेंटेज वोटिंग हुआ है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के सपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साकार करने का काम किया, प्रधानमंत्री का सपना इन्होंने साकार किया कि आपकी सरकार आई। अगर इनका ये प्रधानमंत्री के सपने पे काम ना करते, आज आप यहाँ ना बैठे होते, आप यहाँ बैठे होते और यहाँ पे जनता का जनादेश होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, कानून की व्यवस्था है उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक पार्टी का मुखिया हमारे स्वर्गीय नभय सिंह राठी जी का गोलियों से कत्ल कर दिया गया और इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी का और मुख्यमंत्री के हल्के का, क्योंकि इस हल्के से पहले मुख्यमंत्री जो है इसी हल्के से विधायक और मंत्री रहे हैं, उस नारायणगढ़ हल्के का हरविलास रज्जू महाजरा का कत्ल कर दिया गया। ऐसी हालात हरियाणा के अंदर है। व्यापारी भयभीत है, जो बीजेपी का वोटर है उसको आज डर लग रहा है, उसको शहर के अंदर थ्रेट्स आ रही हैं। ये हमारे कानून के हालात हैं। क्या ये सपना साकार करेंगे? क्या ये देश को, हरियाणा को चलाने का काम करेंगे? सर हुआ ही नहीं, अभी तो घंटी पहले बजा दिया आपने। समय हो गया, 6 मिनट कंक्लूड कीजिए। तो सरकार के खिलाफ बोलना इसका मतलब सर गलत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका समय पूरा हो गया पार्टी का। 6 मिनट है। ये बहस का विषय नहीं। आप अपना सर मैं बहस की बात ही नहीं कर रहा। मैक्सिमम हाफ अ मिनट, इससे ज्यादा नहीं। फिर इसका मतलब है सर बोलना ही बंद कर दे। नहीं बोलो, समय सीमा आप दे ही नहीं रहे। जब जब आपकी खिंचाई करने लगे तो सर सरकार मेरी खिंचाई नहीं हो रही है, वो सबका अधिकार है। सरकार की खिंचाई करें पसंद ही नहीं है। आप कंक्लूड करिए। इतनी देर में नहीं, बातों में टाइम मत खराब करो आदित्य, यू आर बहुत समझदार आदमी हो आप। मैं एक बात कहना बातें चाहूंगा, मत करो और चेयर के साथ ये बातें करने की जरूरत नहीं है। सर कंक्लूड कीजिए आप। मेरे को 10 मिनट का समय आप नहीं, कोई 10 मिनट नहीं है, वो आप तय नहीं करेंगे। हरियाणा के कंक्लूड करो। एसपी ग्राम पंचायतों से जबरदस्ती ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि बताओ कि आपका गांव नशा मुक्त हो गया है। और जब ये पंचायत उस दबाव में ये कहती है कि हमारा गांव नशा मुक्त, 2 दिन बाद उसी गांव में 2 बच्चे ओवरडोज के कारण, चिट्टे के ओवरडोज के कारण मर जाते हैं। ऐसे हालात हरियाणा प्रदेश के हैं, जहां पुलिस ये एकमात्र अखबारी बयान देके ही हर लोगों के अंदर, किसमें आपके साथ तो था 10 साल, और आप है ना ये कहा करते बिना खर्ची बिना पर्ची का काम नहीं चलेगा, छोरे नौकरी लगाओ, उन बैठकों में बोला करते, अरे ताली ठोक रहे हो।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जितने नौकरी लगाए एक भी पैसा नहीं लिया। मैं ये कहना चाहूंगा अपने वर्करों का सम्मान किया एक इंसान ने, और हुड्डा साहब ने जितने नौकरी लगाए सारे पैसे ले लेके नौकरी लगाए। ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में अगर कोई नौकरी लगा तो कार्यकर्ता नौकरी लगा, और आप में ही बहुत से लोग बीजेपी के बैठे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आप लोग भी पर्चियां पकड़ाया करते थे क्योंकि बीजेपी सहयोगी दल था, और बीजेपी के लोग भी पर्चियां पकड़ाया करते थे चौटाला साहब को, क्योंकि अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।